नमस्कार। आप सुन रहे हैं शक्ति विचार, जहां हर शब्द में शक्ति है और हर विचार में प्रेरणा। आज हम बात करेंगे उस ऋषि की जिन्होंने न केवल एक महाकाव्य रचा बल्कि एक युग को दिशा दी। आज हम जानेंगे महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन परिचय, बाल्यकाल और प्रारंभिक जीवन। वाल्मीकि जी का जन्म अश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था। उनका वास्तविक नाम था रत्नाकर। पिता का नाम प्रचेता था, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। लेकिन नियति ने रत्नाकर को एक अलग राह पर डाल दिया। कहा जाता है कि बचपन में उन्हें एक भीलनी चुरा ले गई और उनका पालन पोषण भील समाज में हुआ। यही कारण है कि रत्नाकर का जीवन प्रारंभ में जंगलों में बीता, एक डाकू के रूप में। डाकू से ऋषि बनने की यात्रा। रत्नाकर जंगल में राहगीरों को लूटते थे। उनका उद्देश्य था अपने परिवार का पालन पोषण। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक मोड़ आया जब उन्होंने नारद मुनि को बंदी बना लिया। नारद जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भोगेगा? रत्नाकर ने जब अपने परिवार से यह प्रश्न पूछा तो उत्तर मिला, नहीं। यह उत्तर उनके अंतर्मन को झकझोर गया। उन्होंने नारद जी से मार्गदर्शन मांगा। नारद जी ने उन्हें राम नाम का जाप करने को कहा। रत्नाकर ध्यानस्थ हो गए, इतना गहन ध्यान कि उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। और वहीं से जन्म हुआ वाल्मीकि। दीमक को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं और इस तपस्वी को नाम मिला वाल्मीकि। रामायण की रचना। वाल्मीकि जी ने संस्कृत का पहला महाकाव्य लिखा, रामायण। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण केवल एक कथा नहीं, यह धर्म, कर्तव्य, प्रेम और त्याग की जीवंत गाथा है। रामायण की रचना की प्रेरणा उन्हें तब मिली जब उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। बहेलिया ने नर पक्षी को मार दिया, मादा पक्षी विलाप करने लगी। उस करुणा से द्रवित होकर वाल्मीकि जी के मुख से स्वतः एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वतीयः समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकर्ण वधियः कामोहितम्। यह था संसार का पहला श्लोक। और यहीं से शुरू हुई रामायण की रचना। वाल्मीकि जी का आश्रम और श्रीराम का वनवास। वाल्मीकि जी का आश्रम एक तपोभूमि था, जहां ज्ञान, ध्यान और धर्म का संगम होता था। जब श्रीराम वनवास पर थे, वे वाल्मीकि जी के आश्रम में भी गए। वाल्मीकि जी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। जब सीता माता को वनवास मिला तो उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण ली। वहीं लव और कुश का जन्म हुआ और वाल्मीकि जी ने उन्हें शिक्षा दी, शस्त्र और शास्त्र दोनों में। लवकुश ने रामायण का पाठ श्रीराम के समक्ष किया और श्रीराम भाव विभोर हो गए। वाल्मीकि जी की विशेषताएं। आदिकवि, संस्कृत के पहले कवि। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। योगर्षि, ध्यान और योग में पारंगत। करुणा के प्रतीक, क्रौंच पक्षी की घटना से स्पष्ट। ज्ञान सागर, ज्योतिष, खगोल, धर्म और साहित्य में निपुण। रामायण के प्रमुख संदेश। रामायण केवल श्रीराम की कथा नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। वाल्मीकि जी ने हर पात्र को गहराई दी, चाहे वह राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो या रावण। उन्होंने धर्म और अधर्म की सीमाओं को स्पष्ट किया। त्याग, प्रेम, कर्तव्य और क्षमा, ये रामायण के स्तंभ हैं। वाल्मीकि जयंती का महत्व। वाल्मीकि जयंती अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह दिन केवल एक ऋषि की स्मृति नहीं, यह आत्म परिवर्तन का उत्सव है। एक डाकू से ऋषि बनने की यात्रा हमें सिखाती है, कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। अगर संकल्प हो तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना संभव है। समापन संदेश। वाल्मीकि जी का जीवन हमें सिखाता है कि पाप से भी पुण्य की ओर जाया जा सकता है, कि करुणा से कविता जन्म लेती है, कि एक व्यक्ति, एक विचार, एक श्लोक इतिहास बदल सकता है।
शक्ति विचार में हम यही मानते हैं। हर आत्मा में एक ऋषि छिपा है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। वाल्मीकि जी को कोटि कोटि नमन।